नमस्कार। जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड की विष्णु 10 अवतार सीरीज़ में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मुझे ये 10 अवतारों की स्टोरीज़ बनाने की और लिख के शूट करने की। एक्चुअली बचपन से वृंदावन जाना होता था, कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा सा खिंचाव हुआ विष्णु और कृष्ण की तरफ मेरा। तो धीरे धीरे पता लगा कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। तो मैं और नॉलेज लेना चाहता था उन 10 अवतारों के बारे में। तो घर से या आसपास के लोगों से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी उन लोगों से मिला जो इस बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और धीरे धीरे मुझे उन 10 अवतारों की स्टोरीज़ का पता लगना शुरू हो गया। शुरू में इंडिविजुअलिटी में तो कहानियाँ थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल लगी, अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे 10 की 10 कहानियाँ पूरी हुई तो लॉजिक बनते चले गए और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये 10 के 10 अवतारों की कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं विष्णु 10 अवतार सीरीज़ का। तो विष्णु को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सृष्टि की रचना से। कहा जाता है कि पहले तरफ सिर्फ पानी था, धरती या ज़मीन कहीं भी नहीं थी, और इसी पानी में एक अंडे की शेप में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी बुलबुले के अंदर थे श्री विष्णु और इसे कहा गया ब्रह्मांड। अब श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को काम दिया गया सृष्टि को बनाने का, लेकिन इसको नियंत्रित रूप से चलाने का काम किसका था? श्री विष्णु का। तो सृष्टि के बनने के बाद हमारे समय को, हमारे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें हम लोग भी रह रहे हैं। और ये हर युग की एक अलग अलग ड्यूरेशन थी, और हर युग में कोई ना कोई पापी, कोई ना कोई अधर्मी पैदा हुआ और उसने इस नियंत्रण को अस्थिर करने की कोशिश की, और धर्म को और आम लोगों को उससे खतरा पैदा हुआ। बेसिकली सभी तो यही चाहते थे कि वो अमर हो, जो कभी कभी हो नहीं सकता। तो जब भी ये स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, किसी भी वजह से, किसी राक्षस, दानव या किसी भी वजह से, तो विष्णु ने कोई न कोई अवतार लेकर उसका संहार किया। और यही वो 10 अवतार थे जिनके ऊपर हमने ये सीरीज बनाई है। अभी तक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वें अवतार कल की आज से करीब 4,32,000 साल बाद आएंगे। आज हम बात करेंगे विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दानु का एक पुत्र था जिसका नाम था हयग्रीवा। हयग्रीवा का संस्कृत में मतलब होता है घोड़े के सर वाला। तो इसी मतलब के अनुसार उसका सर घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। वो क्यों था, उसके लिए हम एक अलग से कहानी आपको अलग से एक एपिसोड में सुनाएंगे। हयग्रीवा बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था, बहुत इंटेलिजेंट भी था, इसीलिए उसे दानवों का राजा बना दिया गया। हयग्रीवा को बस एक ही डर था कि मनुष्य बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए और बहुत ज्ञानी बन गए तो शायद उसी कुर्सी को, उसकी गद्दी को, उसके सिंहासन को खतरा हो सकता है। अब सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा का काम सिर्फ सृष्टि को बनाना ही नहीं था, उसके अलावा उनको एक और काम दिया गया। चारों वेद यानी यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये उन्हीं के पास रखवाए गए ताकि समय समय पर ज़रूरत के अनुसार उन वेदों को वो मनुष्य और बाकी लोगों तक पहुंचा सके। अब हयग्रीवा को लगा कि अगर वो ये वेद चुरा ले ब्रह्मा जी से तो शायद ये ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचेगा और उसका सिंहासन बचा रहेगा। तो मौका देखकर हयग्रीवा ने ब्रह्मा से वो चारों वेद चुरा लिए और समुद्री गहराइयों में जाकर छुपा दिए।
जब विष्णु को इस बारे में पता लगा, उन्होंने मत्स्य अवतार लिया और वो पहुंच गए समुद्र से वो वेदों को निकाल के वापस ब्रह्मा के पास लाने के लिए। हेवाग्रीवा ने उनको रोकने की कोशिश की, दोनों में बहुत लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत तो सबको मालूम ही था क्या होगा। तो हेवाग्रीवा का संहार कर दिया मत्स्य रूप में श्री विष्णु ने, और वो वेद वापस ब्रह्मा जी तक पहुंचा दिए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मत्स्य अवतार ही क्यों? क्योंकि श्री विष्णु जानते थे कि जल्दी ही शिव प्रलय लाने वाले हैं और उस वक्त उनके इसी अवतार की दोबारा जरूरत पड़ेगी। एक कथा के अनुसार सूर्य और उनकी पत्नी सांज्ञा का पुत्र का नाम था व्यवस्था। वो भी बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था और बहुत ज्ञानी भी था। एक दिन वो सूर्य को जल चढ़ा रहा था एक नदी के अंदर। तो जैसे उसने अपने हाथों में पानी लिया तो उसके हाथों में एक मछली आ गई, छोटी सी सुनहरे रंग की गोल कलर की फिश थी। तो व्यवस्था जैसे ही उस मछली को वापस पानी में उस नदी में छोड़ने लगा तो मछली बोली कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे नदी में मत छोड़ो। तो व्यवस्था थोड़ा सा हैरान हुआ और मछली से बोला कि तुम्हारा घर तो पानी में ही है, तुम क्यों डर रही हो? तो मछली बोली कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो मुझे खा जाएगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, और तुम तो यहाँ के राजा हो और राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और क्योंकि ये नदी भी आपके राज्य में आती है तो मैं भी एक तरह से आपकी प्रजा ही हुई, तो आप मुझे अपने साथ ले जाएं। तो अपने कमंडल में डालकर, तांबे कॉपर का जो कमंडल था उसमें डालकर वो अपने घर पर ले आए। कुछ ही समय में देखा वो मछली बहुत बड़ी हो गई और उस कमंडल को अंदर पूरी नहीं आ रही थी वो, तो उसको वहाँ से निकाला व्यवस्था ने और एक बड़े मटके में डाल दिया। कुछ ही देर में देखा वो मटका भी छोटा पड़ने लग गया। इस तरह से अलग अलग चीज़ों में डालकर व्यवस्था ने उस मछली को डाला, पर वो मछली हर जगह बढ़ती हो चली गई। बाद में उस मछली को लेकर तालाब में गए, तालाब में डाला, कुछ ही समय में वो तालाब भी छोटा पड़ने लग गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था व्यवस्था को यह कैसा हो रहा है। तो वो उस मछली को लेकर समुद्र में चले गए। समुद्र में जैसे उनको छोड़ा तो मछली ने अपना आकार और बढ़ा लिया। व्यवस्था समझ गए कि ये विष्णु के अलावा और कोई नहीं हो सकता, जो पूरी दुनिया में समा ना सके वो सिर्फ विष्णु ही हो सकते हैं। वो हाथ जोड़ के श्री विष्णु के सामने खड़ा हो गया। विष्णु उसको बोले कि समय आने पर तुम्हारी दोबारा से ज़रूरत पड़ने वाली है इस दुनिया को बचाने के लिए। कुछ ही समय में प्रलय आने वाली है, तुम्हें एक बहुत बड़ी नाव को बनाना है और उसमें सप्तऋषि और अपनी पत्नी को लेके आना है। इसके अलावा हर तरह के जीवन, जैसे कि अलग अलग तरह के फल, सब्जियां, बीज, अलग अलग तरह के जानवर, यानी कि सभी के जोड़े जो हैं वो तुम्हें उस बोट पे लेके आने हैं, क्योंकि उस बोट में, उस नाव में तुम लोग सुरक्षित रहोगे और प्रलय आने के बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें काम दिया जाएगा इस दुनिया को दोबारा से बनाने का। तो ये कहने के बाद वो मछली जो मत्स्य अवतार थे वो पानी में चले गए, समुद्र के अंदर विलीन हो गए। तो जैसे विष्णु के मत्स्य अवतार ने बताया था व्यवस्था को, उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वो नाव बन गई। वो अपनी पत्नी और सप्तऋषि को लेके और बाकी जो जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे और बीजों को लाने की, वो लेके उस नाव में सवार हो गए। बहुत मूसलाधार बारिश हुई, अनकंट्रोलेबल, सब तरफ पानी भरने लग गया, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई। अब उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या होगा। इतने में वो बहुत बड़ी मछली जो मत्स्य अवतार था श्री विष्णु का, वो प्रकट हुए। उन्होंने उस नाव को धकेलना शुरू किया और हिमालय तक ले गए और उस नाव को हिमालय के एक बहुत बड़े पर्वत से बांध दिया जब तक कि प्रलय खत्म ना हो जाए। कुछ समय बाद प्रलय खत्म हुई, पानी उतरना शुरू हुआ और सब तरफ सिर्फ बर्बादी थी, सब खत्म हो चुका था, लेकिन उस नाव के ऊपर जीवन अभी भी मौजूद था। श्री विष्णु बोले व्यवस्था को कि तुम अब कहलाओगे सातवें मनु। अब ये मनु क्यों? कि हमारी शुरुआत हुई थी ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र, जिससे हम लोग शुरू हुए, हमारा समाज शुरू हुआ, मनुष्य बने, उनका नाम था मनु, और उन्हीं के नाम से हमें मनुष्य कहा गया। तो समय आने पर अलग अलग मनु बने। तो इस बार जब प्रलय आई, उसके बाद जो सातवें मनु थे, यानी कि उससे पहले 6 मनु आ चुके थे, सातवें मनु बनाया गया व्यवस्था को, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिर से
शुरू किया जीवन को, जीवन के चक्र को। अब क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे, इसलिए वहां से शुरुआत हुई सूर्यवंश की। और ये है तिरुपति के नागलापुरम में स्थित मत्स्य नारायण मंदिर, जिसे वेद नारायण मंदिर भी कहा जाता है। वेद नारायण मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मत्स्य रूप में ही वेदों की रक्षा की थी श्री विष्णु ने हैग्रवा से। यहाँ पर हर साल मार्च के समय एक एनुअल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और यहाँ पर एक बहुत कमाल की बात होती है, वहाँ पर जो गर्भगृह है जहाँ पर मत्स्य नारायण की, श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित है, उसका मेन गेट करीब 360 फीट दूर है। और मार्च में वो जो 5 दिन वो फेस्टिवल चलता है, वहाँ से वेस्ट की तरफ से पश्चिम की तरफ से सूर्यास्त के वक्त 6:30 और 7:30 के बीच में सूर्य की किरणें उस मूर्ति पे पड़ती है गर्भगृह के अंदर। पहले दिन वो जो रोशनी है सूर्य की, वो विष्णु के पैरों में पड़ती है, दूसरे दिन उनकी नाभि पे, और तीसरे दिन उनके चेहरे पे। हजारों सालों से ये नियम नहीं बदला। तो है ना कितनी अद्भुत बात। अब क्योंकि मत्स्य अवतार के रूप में श्री विष्णु ने चारों वेदों की रक्षा की थी, कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से, मत्स्य नारायण की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और या कॉलेज जाने वाले बच्चे, जिनको भी ज्ञान चाहिए, वो मत्स्य नारायण की पूजा करते हैं। तो ये थी हमारी कहानी विष्णु के पहले अवतार मत्स्य नारायण की और उनके मंदिर के दर्शन की। तो आइए अब शुरू करते हैं विष्णु लीला की एक और कहानी। ये तो हम जानते ही हैं कि युगों युगों से देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा लड़ाई चलती रहती है। तो ये वो समय था जब तक समुद्र मंथन नहीं हुआ था और उसमें से अभी तक अमृत नहीं निकला था, यानी देवता अभी तक अमर नहीं थे। तो सारे असुर मिलके पहुंचे अपने गुरु शुक्राचार्य के पास और शुक्राचार्य से बोले कि ये झगड़ा कब खत्म होगा हमारा और देवताओं के बीच में, हम भी तंग आ चुके हैं इससे। शुक्राचार्य बोले ठीक है, मैं महादेव की, शिव की तपस्या करूंगा और उनसे कोई ना कोई ऐसा वरदान लेके आऊंगा जिससे तुम लोग अमर हो जाओ। तो सभी असुर जो थे वो शुक्राचार्य से बोले कि अगर आप भी चले गए तो हमारी देवताओं से रक्षा कौन करेगा। शुक्राचार्य बोले तुम मेरे पिता भृगु ऋषि और मेरी माता काव्या माता के संरक्षण में चले जाओ, और चाहे कितना भी उकसाएं देवता, मेरे वापस आने तक तुम युद्ध मत करना। तो शुक्राचार्य चले गए महादेव की तपस्या करने के लिए और सारे असुर चले गए भृगु ऋषि और काव्य माता के पास, उनके संरक्षण में। अब जब इस बात का पता चला इंद्र को, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा वरदान दे दे शिव जिससे उनको खतरा हो। तो घबरा कर पहुंचे विष्णु के पास और श्री विष्णु से बोले कि अब आप ही हमारी सुरक्षा कीजिए और असुरों का नाश कीजिए। तो सभी देवताओं को लेके श्री विष्णु पहुंचे काव्य माता और भृगु ऋषि के पास। भृगु ऋषि उस वक्त घर पर नहीं थे, तो काव्य माता ने, जिनके संरक्षण में वो सारे असुर थे, वो बाहर आई और विष्णु को रोक दिया। और वो विष्णु से बोली कि ये बहुत बड़ा अधर्म है कि तुम देवताओं के कहने पर असुरों को मारने के लिए आए हो। श्री विष्णु बोले महादेव बहुत भोले हैं, हो सकता है कि शुक्राचार्य उनसे असुरों के अमर होने का वरदान मांग ले, और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, सृष्टि नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, क्योंकि असुरों का जीवन और मृत्यु ये निश्चित है। ये कहने पर भी काव्य माता ने संरक्षण देना बंद नहीं किया असुरों को, और वो बोली कि मेरे रहते मैं तुम्हें असुरों तक नहीं जाने दूंगी। श्री विष्णु ने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र को देखने के बाद भी काव्य माता नहीं डरी और पीछे नहीं हटी। श्री विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। जैसे ही
काव्य माता का सर धड़ से अलग हुआ और वो धरती पर गिरी। उनके पति भृगु ऋषि वापस आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को मृत देखा तो वो बहुत दुखी हुए। वो विष्णु से बोले कि तुमने भगवान होकर एक निहत्थी मेरी पत्नी के ऊपर सुदर्शन चक्र से वार किया, उसको मार डाला, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। श्री विष्णु बोले कि इस वक्त सृष्टि को बचाने के लिए मुझे ये करना बहुत ज़रूरी था, और एक बार समय आने पर और ज़रूरत पड़ने पर महादेव ने भी ब्रह्मा का एक सर काटा था। तो भृगु ऋषि बोले, मैं जानता हूँ कि एक समय में ज़रूरत पड़ने पर महादेव ने ब्रह्मा का सर काटा था, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा था, जो प्रायश्चित अब तुम्हें भी करना पड़ेगा। आने वाले समय या आने वाले युग में तुम भी मनुष्य के रूप में धरती लोक पर मृत्यु लोक में जन्म लोगे और सभी तरह के संसारिक दुखों का सामना करोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगे। और देखिए, यही हुआ। आने वाले युग में श्री विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और समस्त सामाजिक दुख, जो सांसारिक दुख थे, उनका सामना किया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनसे छीन ली गई और एक दिन वो भी मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। तो देखिए कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से एक युग, 2 युग पहले की कहानी आने वाले युगों से जुड़ती चली गई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, पास्ट में जो भी हुआ, अभी जो भी हो रहा है और आगे जो भी होगा, ये सब विष्णु की लीला है। तो आज का हमारा मत्स्य अवतार का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में हम अगले अवतार की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री हरि।